तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गणित। पहला लेक्चर होगा हमारा क्या, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या, संख्याएं के बारे में। तो आइए फटाफट हम लोग पढ़ते हैं, संख्याएं के बारे में जानते हैं। तो प्यारे साथियों, संख्याएं में पहला संख्या पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, नेचुरल नंबर। थोड़ा गौर से समझिएगा क्या होता है प्राकृतिक संख्या, इनके बारे में जानेंगे। कैसे पहचानेंगे यह प्राकृतिक संख्या है और कैसे पहचानेंगे यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। आज इसका टेंशन पूरा मुक्त कर देंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या जो होता है n से प्रदर्शित किया जाता है। नेचुरल नंबर यानी कि पहला अक्षर क्या n है, n से प्रदर्शित करेंगे। क्या होता है प्यारे साथियों प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 डैश 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 जहाँ तक गिन सके, यही होता है प्यारे साथियों प्राकृतिक संख्या। तो ये तो रहा एग्जाम्पल, आपको बता दिए। लेकिन प्यारे साथियों, इसका परिभाषा क्या होता है, आइए अब हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, एक थे गणितज्ञ पाइनोस। कौन थे, पाइनोस। तो पाइनोस के अनुसार क्या है प्राकृतिक संख्या का परिभाषा, देखिए, वस्तुओं को गिनने में काम आने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी लिखेंगे वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं। गिनने के क्या आती हैं, काम आती हैं। देखिए, जो संख्या वस्तुओं को गिनने के काम आएगी वही हो जाएगी प्यारे साथियों प्राकृतिक संख्या। समझ में आया। वस्तुओं को गिनने यानी कि वस्तुओं को गिनने के काम आने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्यारे साथियों, आपको यह कोई पूछ दिया कि किनके अनुसार की गई है, तो आप कहेंगे गणितज्ञ थे एक पाइनोस महोदय, उन्हीं के द्वारा दी गई है। या प्यारे साथियों, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या, कि वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। या इसका सबसे सिंपल परिभाषा होगा प्यारे साथियों, या कह सकते हैं गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। प्राकृतिक कहिए चाहे प्राकृत कहिए, दोनों बातें कही है। कह सकते हैं गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें कोई टूटी फूटी अंक नहीं आती है, कोई दशमलव वाला अंक नहीं आता, इसमें पूरा अंक आता है, वही होता है प्राकृतिक संख्या। इसमें ऋणात्मक वाला भी अंक नहीं आता है प्यारे साथियों, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, प्राकृतिक संख्या। अब आइए क्या सीखेंगे अब इसमें हम लोग, आप बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। तो प्यारे साथियों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। इसमें 1 2 3 4 5 डैश 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 जहाँ तक गिन सके, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या दिखी आपको, 1 दिखी। तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्यारे साथियों क्या होता है, 1 होता है। अगर हम आगे की बात करें, अगर कोई पूछ देता है कि बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम जवाब देंगे कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आइए उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। नोट में करके सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी क्या प्राकृतिक संख्या प्यारे साथियों क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होती है, 1 होती है। और प्यारे साथियों एक बात और जान लीजिए, कोई पूछ दिया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो लिखेंगे, जवाब देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा
सकता। यह हुआ हमारा क्या प्यारे साथियों, जवाब। फुल्ली कंसेप्ट हुआ यह, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आप किसी मतलब एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, लेखपाल, यूपीपी, टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राकृतिक संख्या से प्रश्न जरूर बनते हैं प्यारे साथियों। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा किनके अनुसार, एक गणितज्ञ थे पाइनोस महोदय, उन्होंने दिया वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं उन्हें ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, या एक लाइन में हम कह सकते हैं गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जो पूरा पूरा अंक हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें पूरा पूरा अंक है, इसमें कोई टूटी फूटी अंक नहीं है, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती हैं, है ना, पूरा पूरा अंक है, उसी को हम कहते हैं प्यारे साथियों क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे साथियों, आप जानते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश में जो नाम है वो होता है प्यारे साथियों नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में पहला क्या है, नेचुरल का स्पेलिंग n है, इसलिए इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे साथियों। यह आप ध्यान से सुन लें बात को। इसमें प्रश्न उठा सकता है प्यारे साथियों कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो इसमें देख लीजिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। आई होप कि यह लेक्चर आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने एक नए कंसेप्ट को लेते हैं। प्राकृतिक संख्या के हिसाब से एक बनता है भाषाई क्वेश्चन, वह भाषाई क्वेश्चन किस प्रकार के बनता है प्यारे साथियों, आइए अब हम उसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों इस प्राकृतिक संख्या जो हम लोगों ने पढ़ा, अब उस पर प्रश्न किस प्रकार से फंसाता है सीधे तौर पे परीक्षाओं में, आइए अब देखते हैं। प्यारे साथियों क्या कहता है कि यदि ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्या हो, ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्या हो, पहला क्या पूछता है प्यारे साथियों इसमें, क्या 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 ए प्लस बी क्या होगा प्यारे साथियों, ए प्लस बी प्राकृतिक होगी, क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, आपको बताना है। देखिए दे देगा कि अगर ए और बी कोई दो प्राकृतिक संख्या है तो क्या उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो मेरा रिजल्ट प्राप्त होगा, जो हमारा योगफल प्राप्त होगा, तो क्या यह प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं होगी। आइए अब इस पर थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हैं। यह कथन सत्य है कि असत्य, यह आपको बताना है। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर इस पर एग्जाम्पल दे के समझ लेते हैं हम। अगर मान लीजिए प्यारे साथियों क्या कि कोई भी हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, एक की जगह मान लिया कि कितना ले लिया 3, और दूसरा हमने ले लिया प्राकृतिक संख्या क्या 5। दुनिया मतलब कि कोई भी प्राकृतिक संख्या को उठाइए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 5 3 कितना हुआ 8। तो बताइए यह भी प्राकृतिक संख्या, यह भी प्राकृतिक संख्या, दोनों को किया ऐड यानी कि जोड़ा, तो जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो हमारा योगफल प्राप्त हुआ, तो क्या यह प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या इस कथन को कोई गलत कह सकता है, तो बिल्कुल नहीं आपका जवाब होगा। तो इसलिए प्यारे साथियों यह कथन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। किसी भी को उठा लीजिए, यह कथन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब प्यारे साथियों हम दूसरा कथन लेते हैं। क्या दे सकता है, क्या ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, तो बताइए होगी कि नहीं होगी। तो आइए थोड़ा सा विचार इस पे भी हम करते हैं एग्जाम्पल को लेके। अगर प्यारे साथियों क्या हुआ, 5 है, में से घटाया 2 तो कितना आया प्यारे साथियों 3। 5 भी प्राकृतिक संख्या, 2 भी प्राकृतिक संख्या, यानी कि 5 में से 2 को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 3 हुआ। तो यानी कि यह प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन प्यारे साथियों अगर कह दें हम 2 में से 5 को घटाइए तो रिजल्ट कितना प्राप्त होगा, तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 3। और जिसमें से घटाया, आप देखिए 5 को घटाया नहीं घटाया, 5 में से घटाया, तो 5 के सामने क्या है माइनस, तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे माइनस। आप बताइए क्या आप पढ़े हैं जब प्राकृतिक संख्या को,
तो उसमें हम ऋणात्मक वाली संख्या को सम्मिलित किए थे नहीं। यहाँ पे कथन तो सही बता रहा है, लेकिन एक कथन ऐसा आ रहा है, देखिए पहली वाली संख्या अगर बड़ी लेते हैं, दूसरी वाली संख्या हम छोटी लेते हैं, तब तो रिजल्ट हमारा प्राकृतिक संख्या ही आएगा। लेकिन है प्यारे साथियों, अगर पहली संख्या को हम छोटा ले लेते हैं, दूसरी संख्या को हम बड़ा लेते हैं, इस कंडीशन में प्यारे साथियों रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और जब संख्या ऋणात्मक में हो गया तो वह प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं प्यारे साथियों, नो। इसका कथन क्या होगा, नो होगा प्यारे साथियों। अब चलिए हम तीसरा कथन लेते हैं। तीसरा कथन क्या है प्यारे साथियों, कहा है क्या a इंटू बी यानी कि a गुणे बी प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या होगी कि नहीं होगी, आपको बताना है प्यारे साथियों। अब क्या आपको क्या करना है, या बताना है होगी कि नहीं होगी। तो आप बताओ क्या, यानी कि a और b जब दो ऑलरेडी प्राकृतिक संख्या हैं, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव प्राकृतिक संख्या होता कि नहीं होता, तो बिल्कुल होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं प्यारे साथियों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास 10 है और 10 गुणे 12 है। 10 भी प्राकृतिक 12 भी प्राकृतिक, आपस में कराया मल्टीप्लाई तो आ गया हमारे पास कितना, 120। 120 भी हमारा क्या प्राकृतिक संख्या है। कोई और अंक ले लीजिए, कोई अन्य डिजिट ले लीजिए, आपस में उनका गुणा कराइए, लेकिन दोनों प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। आपस में गुणा कराइए, जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो देखिए यह प्राकृतिक संख्या हो रही कि नहीं हो रही है। अगर सारे मतलब कि कथन को सत्य कर दे रही है तो यह कथन भी क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, यस हो जाएगी। यह कथन भी क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, यस हो जाएगी। तो आई होप प्यारे साथियों कि कथन 1, कथन 2, कथन 3 आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए बचे इनके 2 कथन और, क्या बचे 4 और 5। तो इसको इरेज करने के बाद आइए उसको भी डिटेल तरीके से समझाते हैं प्यारे साथियों। इसका चौथा कंडीशन क्या है उसको देखेंगे। देगा क्या a अपान बी, a अपान बी a बट्टे भी बोल सकते हैं, a भागा b भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृत संख्या होगी। चलिए थोड़ा सा इस पे हम विचार विमर्श करते हैं, होगी कि नहीं होगी। तो प्यारे साथियों कोई ले लीजिए, एक थोड़ा तौल लीजिए, एग्जाम्पल लेके तौल लीजिए। अगर प्यारे साथियों मान लीजिए 12, अब बट्टे में 3 है, ऊपर 12 नीचे 3, 12 भी प्राकृतिक संख्या 3 भी प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर 4 होगा। तो जब ये भी प्राकृतिक संख्या ये भी प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे आगे क्या प्राकृतिक संख्या, संतुष्ट तो हुआ। अब देखिए अगर 3/12 करें प्यारे साथियों, सेम इसका उल्टा कर दें, तो क्या यह प्राकृतिक संख्या होगा, क्या होगा, 3 कन्ने 3, 3 चौको 12 यानी कि 1/4 कितना हो गया, 1/4। और प्यारे साथियों 1/4 का मान कितना होता है, होता है 0.25। तो हमने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या जो होती है पूरा पूरा होता है, कोई टूटी फूटी अंक यानी कि दशमलव वाली अंक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट के रूप में हमको दशमलव वाली अंक प्राप्त हो गई है प्यारे साथियों। एक कथन सत्य आया, एक कथन संतुष्ट असत्य कर रहा है। टोटल कथन सत्य सत्य होना चाहिए। अगर एक भी चीज़ नकारात्मक सिद्ध आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस पूरे कथन को हम क्या कहते हैं, असत्य बोलते हैं प्यारे साथियों, नो बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, कुछ तो सत्य आ रहा है लेकिन कुछ असत्य आ रहा है। ये दोनों कंडीशन आ रहा है, दोनों अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको सत्य नहीं कहेंगे, उसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, असत्य बोलते हैं। यानी कि क्या कहेंगे, यह नो हो जाएगा प्यारे साथियों। अब 5वां कंडीशन समझिए। 5वां, क्या a पे पावर b प्राकृत होगी, प्राकृत संख्या होगी। चलिए पता लगाइए होगी कि नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सीख देते हैं प्यारे साथियों, होगी कि नहीं होगी। ध्यान देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ए के जगह हम 5 रखे हैं और बी के जगह हम 2 रखे हैं, तो 5 गुणे 5 हुआ, यानी कि कितना हो गया प्यारे साथियों, 25 हुआ। तो 5 भी प्राकृतिक 2 भी प्राकृतिक, इनका कैलकुलेशन किया तो भी हमारा 25 आया। यह भी प्राकृतिक संख्या, कुछ भी आप ले लीजिए। अब देखिए 3 पे पावर 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 यानी कि प्यारे साथियों 9 हो जाएगा। तो ये भी प्राकृतिक संख्या आ जा रही है। यानी कि इस कथन को किसी भी माध्यम से आप नकारात्मक सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आज जब किसी कथन को आप नकारात्मक सिद्ध करने में कामयाब नहीं होगे तो वह कथन सदैव क्या होता है प्यारे साथियों, सत्य होता है, यानी कि यस होगा।
यह रहा प्यारे साथियों प्राकृतिक संख्या पे कुछ विशेष नियम जो सीधे तौर पे भाषाई क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में फंसा देती हैं, तब बहुत सारे स्टूडेंट उसको गलत कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आप लोगों को यह पांचों कथन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगली संख्या यानी कि प्यारे साथियों पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्यारे साथियों अब हम लोग जानेंगे कि किसी के बारे में पूर्ण संख्या के बारे में यानी कि होल नंबर के बारे में, यह क्या होती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से प्यारे साथियों पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं और पूर्ण संख्या को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी होता क्या है प्यारे साथियों, प्यारे साथियों प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा 1 2 3 यानी काउंटिंग नंबर, गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें एक अंक की कमी थी कि नहीं थी? अब बताइए सोच के क्या कमी थी? तो प्यारे साथियों हम कहेंगे वहाँ पे 0 की कमी थी। तो इसकी परिभाषा डिफिनेशन होगी प्यारे साथियों, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में आगे 0 को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संख्या या प्राप्त संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्यारे साथियों थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हमने बोला प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने बताया गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहती है। 1 2 3 4 5 6 डट कहाँ तक, जहाँ तक गिन सकें। लिखिएगा यहाँ पे जहाँ तक गिन सकें, यही होती है हमारी क्या प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसमें कुछ कमी दिखाई दे रहा है। क्या कमी है? 0 की कमी है। तो सबसे आगे अगर हम 0 को बैठा देते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या के समूह में या प्राकृतिक संख्या के परिवार में सबसे आगे 0 को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त संग्रह हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इसमें सीधे तरह से क्वेश्चन किस प्रकार से प्यारे साथियों उठाता है, आइए अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्यारे साथियों इसमें भाषाई क्वेश्चन बनती है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? आपको सोच के बताना है। सोचिए 1 मिनट तक, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? आप बताइए, क्या इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या मिल रही कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल देखिए यहाँ से 1 से मिल रही नहीं मिल रही है, मिल रही है। लेकिन सभी जो पूर्ण संख्या है प्यारे साथियों 0 से लेके, क्या 0 से लेके पूरा संख्या प्राकृतिक संख्या मिलती है? तो आप कहोगे नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है, उसमें 0 नहीं है। लेकिन उसमें 1 से शुरू है, इसमें 0 से शुरू है। तो 1 से वाला तो शुरू तो यहाँ से मिल रहा है, आया वाला उसमें नहीं मिल रहा है। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, क्या पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो यह हो जाएगा यस, हाँ। लेकिन यही पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो बिल्कुल क्या होगा प्यारे साथियों, नो आंसर होगा। आपका जवाब क्या होगा, नो होगा। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग पूर्ण संख्या के बारे में यानी कि होल नंबर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगर प्यारे साथियों नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स आप जो जरूर बनाएं, जो हम कथन बोल रहे हैं उसको जरूर लिखें आप लोग। आइए प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानेंगे किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में यानी कि इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक के बारे में। तो प्यारे साथियों जो पूर्णांक है, पूर्णांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता क्या है उसके बारे में आइए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो प्यारे साथियों समस्त धनात्मक संख्या, समस्त कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या तथा समस्त ऋणात्मक संख्या साथ में 0 भी इंक्लूड हो, यानी कि 0 भी इसमें क्या हुआ हो, जुड़ा हो। समझिएगा कायदे से, क्या हमने बोला कि समस्त धनात्मक संख्या तथा समस्त ऋणात्मक संख्या तथा उस समूह में 0 भी जुड़ा हो, साथ में 0 भी लगा हो, ऐसे संग्रह को प्यारे साथियों हम पूर्णांक कहते हैं यानी कि इंटीजर कहते हैं। आप कहोगे प्यारे साथियों क्यों पूर्णांक आई है तो क्यों इसे Z से प्रदर्शित करते हैं? तो आप जानिएगा प्यारे साथियों पूर्णांक की खोज जर्मन गणितज्ञ जेहलिन ने की थी। तो जेहलिन महोदय ने अपना, उनके जेहलिन का नाम पहला क्या Z से शुरू था, इसलिए ने वह क्या किए, Z से ही पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर दिया। कोई पूछ दिया बताइए पूर्णांक की खोज किसने की थी? तो प्यारे साथियों पूर्णांक की खोज जर्मन गणितज्ञ जेहलिन ने किया था। आप लोग लिख लीजिए पूर्णांक की खोज, किसकी खोज,
पूर्णांक की खोज जर्मन गणितज्ञ जहलीन महोदय ने की। यह इंपॉर्टेंट है, कभी परीक्षा में पूछ सकता तो आप बता सकते हैं। तो पूर्णांक की खोज प्यारे जहलीन महोदय ने की थी। उनके नाम का पहला कैपिटल जेड था, इसीलिए पूर्णांक को जेड से रिप्रेजेंट प्यारे साथियों करते हैं। यह रहा पूर्णांक के बारे में। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगली संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं अगली संख्या के बारे में। अब लोग हम जानेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। सब बहुत सारे स्टूडेंट जानते तो सही हैं, लेकिन बताते हैं क्या प्यारे साथियों, गलत बताते हैं। कहते हैं परिभाषा में क्या देते हैं कि वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। वे बताइए क्या -8 भी 2 से भाग देने पर कटेगी? नहीं कटेगी, कटेगी। तो क्या -8 एक सम संख्या होगी? करेक्ट कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। प्यारे साथियों, सम संख्या होने से पहले आप उस संख्या को प्राकृतिक संख्या होनी जरूरी है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है उसको देखिए। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ध्यान देंगे, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या, ध्यान देंगे, वे प्राकृतिक संख्या, पहले वह प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 2 से कटनी चाहिए, तब वह क्या होगा प्यारे साथियों? सम संख्या होगी। हम जानते हैं प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या जितनी भी संख्या होती हैं गिनती को ही कहते हैं, और सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, 1 से शुरू होती हैं। तो धनात्मक होना जरूरी है, तभी हमारा सम संख्या के श्रेणी में रखा जाएगा। अगर हम जैसे की बात करें प्यारे साथियों, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो जाएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा। 2, 4, 6, 8, 10 ETC इत्यादि और भी हो सकते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों, इसमें पूछता क्या है, आपको एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे जितना भी बड़ा संख्या दिया होगा, आप यूँ चुटकी में बता सकते हैं सम संख्या की नहीं है। तो आपको सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या, खूब बड़ा अंक दे देगा प्यारे साथियों। तो उसके लिए आइए हम ट्रिक बताते, टेक्निक बताते हैं। और कोई संख्या प्यारे साथियों उसके इकाई के जगह, किसके जगह? इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, अगर प्यारे साथियों कोई संख्या है, अगर उसके इकाई के स्थान पे ये 5 अंक आवे, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 लोग आवे, तो ऐसी संख्या हमेशा क्या होती है? सम संख्या होती हैं। आपको 2 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही लगा दीजिए। अगर हम जैसे की बात करें प्यारे साथियों, इसमें जैसे अगर बात करते हैं, दे दिया 15, 6, 2, 5, 7, 3, 2। आगे वाली संख्या देखिए, ये केवल हमको इकाई से मतलब है। अगर इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक आ जाती हैं प्यारे साथियों, वे हमेशा सम संख्या कहलाती हैं। अब जान लीजिएगा, 5 अंक जहाँ जहाँ आएंगी जिस संख्या के इकाई के अंतिम यानी कि यहाँ पे इकाई के जगह, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब चलिए हम आगे की बात करते हैं। क्या नोट पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? सबसे छोटी सम संख्या बराबर क्या होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है प्यारे साथियों?
2 होती है। आज सबसे बड़ी सम संख्या अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है प्यारे साथियों? तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसको बोल देंगे सीधे तौर पे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यह रहा प्यारे साथियों सम संख्या के बारे में। क्या है सम संख्या? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभक्त हो जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc और भी हो सकते हैं। अब कोई बड़ा अंक आ जाएगा सीधे तौर पे तो कैसे बताएंगे बिना भाग दिए यह सम संख्या है कि नहीं है? तो प्यारे साथियों ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक आवे तो ऐसी संख्याएं हमेशा, चाहे कोई भी मौसम हो, ये हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे दिया 15, 625, 73, 2 लास्ट वाली संख्या क्या देखेंगे क्या है? 2 है प्यारे साथियों, इसलिए यह क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। यह रहा प्यारे साथियों फुल्ली डिटेल सम संख्या के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से आप लोग पढ़िएगा। अब आइए प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं विषम संख्या के बारे में। अब लोग हम सीखेंगे विषम संख्या के बारे में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। तो प्यारे साथियों विषम संख्या किसे कहते हैं? सेम सम का उल्टा है या सम का पटीदार है, या इसलिए प्यारे साथियों क्या होता है? सम का उल्टा होता है। तब विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, उसमें 2 से विभक्त हो रहा था, इसमें 2 से विभक्त नहीं होगा, ऐसी संख्या को प्यारे साथियों क्या होगा? विषम संख्या होगा। आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए, पहले वह प्राकृतिक संख्या होनी जरूरी है, तब वह 2 से भाग देने पर न कटे, हमारा विषम संख्या हो जाएगा। अगर हम जैसे की बात करें प्यारे साथियों, एग्जाम्पल की बात करें, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में क्या होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc इत्यादि हो जाएगी। देखिए 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। दशमलव में आ जाएगी संख्या, दशमलव में जरूरी नहीं है, दशमलव में नहीं आनी चाहिए, पूर्ण रूप से कट जाए और एक पूर्ण संख्या में, यानी कि एक पूर्ण संख्या में आंसर मिले, रिजल्ट मिले 2 से काटने पे। समझ नहीं समझ रहे हैं? हाँ, 2 से काटे हैं यानी कि 2 से भाग देने पे प्यारे साथियों जो आंसर आता है, भागफल आता है प्यारे साथियों, एक प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, तभी वह प्यारे साथियों विषम संख्या, मतलब कि विषम संख्या तब नहीं होगा। कट जाएगा तो विषम संख्या होगा? 2 से नहीं, और नहीं कटेगा तब ना होगा। बिल्कुल से प्यारे साथियों अभी न कह दीजिएगा कि 2 को 3 भागा 2 करेंगे तो 2 नहीं आएगा, देखिए कट गया। दशमलव में या ऋण आया है या टूटी फूटी अंक है, टूटी फूटी अंक नहीं होनी चाहिए, दशमलव वाली अंक नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए बड़ा कोई अंक दे दिया, अब पता करना हो या सम है कि विषम है, तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा। जिस प्रकार से सम के लिए बताया उसी प्रकार के विषम के लिए बताऊंगा। इसमें भी इकाई को देखना, सम में भी इकाई को देखा तो विषम के लिए भी इकाई को देखेंगे। अगर इकाई के स्थान पे क्या आ जाए? 1, 3, 5, 7, 9, अगर किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे इतना संख्या आ जाता है 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 5 अंक आ जाते हैं, तो प्यारे साथियों हमेशा 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 के लिए वह संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। जैसे कि बात करें कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो प्यारे साथियों, उससे मतलब नहीं है, केवल लास्ट वाले से मतलब है प्यारे साथियों। अगर लास्ट में ही आ गया 7, देखिए अंतिम यानी इकाई का अंक 7 तक नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? विषम संख्या होगी। तो प्यारे साथियों इसमें नोट पॉइंट में क्या आप लोग नोट कर लीजिए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है? तो लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बराबर क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी विषम संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यह रहा प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा किया प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, सम के बारे में और विषम के बारे में। अब प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही बातचीत करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे और शेष बची संख्याओं को उसमें सम्मिलित करेंगे। तब तक प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।